हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट्स में पकड़ बना रहे हो एंड आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप अकॉर्डिंगली उनको अच्छे से ना सॉल्व कर पा रहे हो, डिस्कस कर पा रहे हो। हम साइलॉजिज्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम 3-4 सेशन इससे पहले कर चुके हैं, बट ये टॉपिक ऐसा है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में जरूरी है कि एक दो सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। पहले हमने इसका प्रैक्टिस सेशन कुछ दिन किया, हमने कॉन्सेप्ट्स किए। आज मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। हम यहाँ पे काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसको करके आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो वो आपके लिए काफी सही है कि आप एटलीस्ट ये देख पाओगे कहाँ पे क्या गलती हो रही है, हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन आज होगा। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उसको कमेंट कर सकते हो। कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे हैं आंसर्स के, तो आप काफी सही कमेंट्स, काफी सही आंसर्स निकाल पा रहे हो, तो मैं बिल्कुल इन टच हूँ। मैं पर्सनली बहुत जल्द उन सब पे रिप्लाई भी आपको है ना करता दिखाई दूंगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको रिप्लाई ऑलमोस्ट सारी वीडियो पे मिल चुके होंगे। अगेन किसी को कुछ और डिस्कशन है या क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए या टेलीग्राम पे आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल है ना अच्छा फील करूंगा कि मैं आपकी किसी भी वे में हेल्प कर पाऊँ क्लासेस के है ना साथ साथ। तो आप अच्छे से कनेक्टेड रहो, अच्छे से पढ़ो एंड आई होप जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आप बढ़िया तरीके से कर ही पा रहे हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी सीजीएल तो आपको दिखाई देगा, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इसका सवाल आया था। तो आप यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है ना देख सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी तारे चार्जर हैं, ऑल वायर्स आर चार्जर्स। तो हमारा फटाफट से डायग्राम बन जाएगा। सम चार्जर आर फोन्स, कृपया करके इसको दूर दूर बनाओ। अंदर रिलेशन भी हो सकता है पर जितना दूर होगा उतना अच्छा है। ठीक है ना। ऑल चार्जर्स आर इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट जो है वो कहीं भी बनाओ वो हर किसी से टच करेगा ही करेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया तो अब हमारे ऑप्शंस में क्या कह रहा है, सम इक्विपमेंट आर फोन्स। अब देखो ये वाला एरिया तो हर केस में आएगा ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही होगा, पहला बिल्कुल सही है। ऑल वायर्स आर फोन, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। गारंटी नहीं है तो हम इसको नहीं ये मान के चलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है, तो खाली एक फॉलो कर रहा है तो हमारा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है जी, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है, जल्दी से जल्दी हमको करना है, तो जितना जल्दी आप डायग्राम बना के इसको आगे कर पाओगे। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि सर तरीका ही ऐसा बता दो कि बस 5 सेकंड में हो जाए। तो बेटा जो वो शॉर्टकट्स होते हैं इस टॉपिक में स्पेशली, आपने हल्की सी भी गलती करी ना तो आपका सवाल गलत करवा देंगे। तो बेटर है वो 5 सेकंड आप अपने रखो, बट प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो स्पीड में करो उसी क्वेश्चन को। एंड बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं कि सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता दो। तो मेरे ख्याल से आपको फास्ट अप्रोच आनी चाहिए, है ना, हर सवाल का शॉर्टकट नहीं। फास्ट अप्रोच मतलब सेम सवाल को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है कि एक चीज जो शायद कभी लगे कभी ना लगे, कुछ हो सकता है कि हर बार लगे। तो कृपया करके फास्ट अप्रोच हर सब्जेक्ट में इस चीज को ट्राई करना आपको हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हर चीज आपकी अच्छी अल्टीमेटली हो जाएगी, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन में, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल। तो कुछ जो हमारे टेलीफोन्स हैं वो मोबाइल हैं, तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है जी, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, सारे मोबाइल टैबलेट हैं, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम टैबलेट और लैपटॉप, अगेन मैं लैपटॉप को उनसे टच करवा सकता था क्योंकि हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें दूर दूर रखें सो दैट हमको कोई कॉमन चीज ना दिखाई दे। अब सम मोबाइल और लैपटॉप तो हो भी सकता है नहीं भी, तो कोई गारंटी नहीं है, तो हम गलत मार्क करेंगे। ऑल टेलीफोन और टैबलेट, तो यहाँ पे टेलीफोन के आगे तो कहीं ऑल ऊपर स्टेटमेंट में नहीं था, तो कंक्लूजन में कैसे ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, और सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, अगेन ये भी कहीं भी रिलेट नहीं हो रहा, या हो रहा है ये बताओ। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, एक बार बताओ।
ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया ना। मुझे पहले लगा कि नहीं है, मैं लैपटॉप से देख रहा था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, तो ये बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। थ्री थ्री सही है, तो अगेन खाली कंक्लूजन थ्री सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज। ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है जी, आगे चलें। इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपना स्कोर जरूर कमेंट करते रहना, ठीक है, मैं चेक करूंगा। हर बच्चा अपना स्कोर जरूर कमेंट करते रहना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, ऑल एम्प्लॉयर्स आर टैक्स पेयर। ठीक है, कि जो भी कर्मचारी है वो करदाता है, टैक्स पे करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी बायलैंग्वेज में आप सबको कंफर्टेबल हो रहा होगा, तो मेरे को बताना है यार वो भी कि कैसे चल रहा है ना। सम एम्प्लॉयज आर फार्मर्स, तो फार्मर्स का सर्कल में जान के बार बना रहा हूं। कोई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, तो वो कोई गलत नहीं है, पर मैं ये अपने माइंड को क्लियरिटी दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है सारे फार्मर टैक्स पेयर के अंदर हो, तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो फार्मर इज अ टैक्स पेयर, कोई भी फार्मर टैक्स पेयर नहीं है, तो इस चीज को कोई आप सही नहीं कहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉय है, तो टैक्स पेयर भी पक्का होंगे ही, तो ये पक्का गलत है। सम फार्मर आर टैक्स पेयर, तो बेटा जो फार्मर और एम्प्लॉयज का रिलेशन है वो टैक्स पेयर के अंदर ही आ रहा है, तो ये तो हर हालत में सही है, ये तो हर हालत में सही है। खाली बी सही है, तो बी, अब ये ध्यान रखना, ये बहुत गलती हो जाती है कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं टू है, अच्छा बी आंसर हो गया, मार्क कर दो। बी में नहीं है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ए ऑप्शन में गिवन है, तो आप वहां पे ए मार्क करके आओगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में गलत ना हो जाए, तो इसका हम अच्छे से ध्यान डेफिनेटली रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, अरे इसके ऑप्शंस ही नहीं है, चलो हम खुद बना लेंगे हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑल फ्लावर्स आर ब्लू, सारे के सारे जो फूल हैं वो नीले हैं, कुछ ऐसे। ऑल ब्लू आर गुड, तो ऑल ब्लू आर गुड, ऐसा आप लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए आदत नहीं डालो तो अच्छा है। नो गुड इज रेड, कोई भी गुड रेड नहीं है। अब देखो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर बार ही क्रॉस का रिलेशन हो जाता है तो अंदर वाले सबसे क्रॉस का रिलेशन होगा। तो नो रेड इज फ्लावर, इसने सेम चीज पूछी है जो मैंने आपको डिटेल क्लास में बताई थी, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर रेड का गुड से ही रिलेशन नहीं है तो ना फ्लावर से होगा ना ब्लू से होगा, इन दोनों में यही गिवन है ना। और यहाँ पे क्या और क्या गिवन है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बस दिया है, ब्लू नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, जरा ध्यान से देखें। नो रेड इज ब्लू नहीं है, यहाँ पे बस है, ये तो नया वर्ड आ गया, इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे नो रेड इज ब्लू होता, है ना, कोई भी लाल ब्लू नहीं है, तो फिर वो सही होता। अगर वो बस की बात कर रहा है फिर ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। सम गुड आर फ्लावर्स, तो ये गुड के अंदर आ रहे हैं, तो ये ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सम गुड के अंदर ही फ्लावर्स आ रहे हैं ना, इसके अंदर ही है, कोई टेंशन नहीं है। सम गुड आर ब्लू, गुड के अंदर ही ब्लू है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 3 और 4 सही होंगे, बट जो मुझे लगता है एक्चुअल पेपर में यहाँ पे बस नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे बस की जगह ब्लू होता, मैं लिख देता हूँ नो रेड इज ब्लू, तो वो सही होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप मार्क कर पाओगे, ऑप्शन जैसे भी होगी, मेरे ख्याल से इतना आप अच्छे से आप समझ चुके हो। ठीक है ना, तो कई बार क्या होगा कि वो कोई भी रैंडम वर्ड दे देगा, तो उससे घबराना मत, जिसके बारे में हमें ऊपर नहीं बताया हुआ तो उसका आंसर हम नहीं बता सकते, वो गलत ही होगा। ठीक है ना, मतलब उसके बारे में हमको गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, कुछ स्कूल कॉलेजेस हैं। ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा नहीं बना, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, कुछ बच्चों को टेंशन ना हो जाए कि अरे सर ये कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है,
ऑल यूनिवर्सिटी या स्कूल, अगेन यहाँ पे यूनिवर्सिटी और स्कूल का कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आगे ऑल कंक्लूजन में है, स्टेटमेंट में नहीं था, तो मैंने कहा था अगर ना हो तो आप इसे सीधा मार्क कर सकते हो। सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज, तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज पक्का होंगी होंगी। अब 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी में आ रहा है, आपने ये मार्क कर देना है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको इजीली कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हम बैक टू बैक फटाफट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पा रहे हो। मेरा कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, है ना, अननेसेसरी डिले, बीच में ब्रेक्स या बीच में ये हमको टाइम डालने की जरूरत नहीं है, आप पॉज कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपसे, क्योंकि अब रीजनिंग आपको दिखेगा टीयर 2 में भी आ रहा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको डेफिनेटली हर क्लास में करवाने वाला हूँ। आपका कॉन्सेप्ट तो पहले भी अच्छा था, अब और अच्छा होता रहेगा, और प्रैक्टिस भी हम और ज्यादा यहाँ पे डेफिनेटली करते रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो कलर चेंज करते हैं, नहीं तो जो कह रहा है वो दिखेगा कैसे, ठीक है। कि नो प्लम, कोई भी बेर खुबानी नहीं है, एप्रिकॉट नहीं है, इसी बहाने चलो मुझे भी हिंदी पता चल गई इनकी, है ना, चलो, और इंग्लिश भी पता लग गई इनफैक्ट, ठीक है। ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, तो सारे के सारे लेमन्स इसके अंदर आएंगे, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट। अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा बनाना शुरू करता नीचे से, तो ये मैं पहले ऐसे बना पाता कि ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, और नो प्लम इज एन एप्रिकॉट। तो प्लम और एप्रिकॉट में नो का रिलेशन है, तो प्लम और लेमन और प्लम और ग्रेप्स में भी ये सेम चीज दिखाई देगी, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लम अगर एप्रिकॉट नहीं है तो ये वाली सिचुएशन तो वैसे ही, अरे रुक जाओ, मैंने एप्रिकॉट से ले लिया ना, ये गलत होगा, एक मिनट रुको, हाँ मुझे लगा यहाँ प्लम लिखा है। अगर नो एप्रिकॉट है तो बेटा एप्रिकॉट के अंदर तो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है ना, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। नो ग्रेप इज अ प्लम, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, नो ग्रेप इज अ प्लम, एक सेकेंड दो, हाँ ठीक है। थोड़ा से राइटिंग पैड मेरे ख्याल से बीच क्लास में परेशान कर रहा है, तो उस करके वो जो ब्रेक लगा ना उस करके ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, अभी ठीक है। कोई भी ग्रेप प्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लम एप्रिकॉट नहीं था, और एप्रिकॉट के अंदर जो भी आ रहा है तो वो कैसे ही होगा, तो 2 सही हो गया। नो लेमन इज प्लम, तो ये भी ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लम लेमन नहीं है, तो कोई लेमन भी प्लम नहीं होगा। सम प्लम और लेमन्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2 एंड 3, 2 एंड 3 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि खाली आपके जो निष्कर्ष हैं वो 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि लिटरली हर शिफ्ट में सवाल आया हुआ है, तब से हम सीजीएल प्री 2022 के ही सवाल कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगर यहाँ पे कह रहा है ऑल बैट्स आर बर्ड्स, सारी बैट्स अगर बर्ड्स हैं, कुछ इस प्रकार से, सम रैट्स आर बैट्स, ये भी ठीक है कि कुछ चूहे चमगादड़ हैं, ठीक है। अब हमको आंसर करना है, सम रैट आर बर्ड, तो ये वाला एरिया कॉमन होगा, ये बिल्कुल ठीक है पहले वाला। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, सम बर्ड्स आर बैट्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल रैट्स आर बैट्स, अगेन देखो रैट के आगे ऑल तो ऊपर सवाल में भी नहीं था और डायग्राम में भी गारंटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको रिलेट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, एंड दिक्कत नहीं आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलना है, कहीं वेट कर रहे हो, ठीक है ना, कि अभी सर कहेंगे तो करेंगे, तो ऐसा नहीं करना, साथ साथ लाइक शेयर करते रहो, कि और जितने दोस्त जुड़ेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सारे के सारे जो फल हैं वो पत्ते हैं। सम मैंगो आर रॉटन, अभी मैंगो को तो हमको पता नहीं, बट अगले में दिख रहा है ऑल रॉटन आर फ्रूट्स, है ना, सभी सड़े हुए फल हैं, तो रॉटन यहाँ पे आ गया। सम मैंगो आर रॉटन,
अब मैंगो जो है वो जरूरी नहीं है कि बस फल के अंदर लेना है आपने, है ना। सोचने के लिए आप बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। कि ऐसे बनाओ या पूरा बड़ा भी बना दो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साइलॉग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब मैं इसके कंक्लूजन की तरफ अगर चलूं तो बताओ, आप लोग ये देख पा रहे हो, सम लीव्स आर रॉटन, एल के अंदर आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। सम मैंगो आर फ्रूट, क्योंकि मैंगो हो सकता है सारे के सारे इनफैक्ट फ्रूट ना हो, और कुछ तो हो ही रहे हैं, तो ये भी ठीक है। ऑल लीव्स आर आइदर रॉटन और मैंगो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि या तो जो पत्तियां हैं, जो पत्ते हैं वो या तो सड़े होंगे आम, क्योंकि ये वाला एरिया भी तो है। देखो ना ये आम से आ रहा है, ना ये फ्रूट से आ रहा है, ना ये रॉटन से आ रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको बिंदास सही कर पाए होंगे। ठीक है ना, कुछ भी डाउट लगे तो क्वेश्चन लिख जरूर देना, कमेंट लिख जरूर देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प उसमें कर पाऊँ। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी परेशान हो थोड़े से भी, कि ये टेंशन हो रही है, ये सवाल में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, अगले में क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, नो पिंक इज येलो। ठीक है, कोई भी गुलाबी पीला नहीं है। नो येलो इज व्हाइट, कोई भी येलो व्हाइट नहीं है। अब मैंने इनको जान के दूर दूर रखा, पिंक और व्हाइट में रिलेशन मेरे को नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऑल रेड आर येलोज, तो रेड को इसके अंदर बना देते हैं कि सारे जो लाल हैं वो येलो होंगे। नो रेड इज पिंक, क्योंकि येलो पिंक नहीं है तो रेड तो कैसे पिंक होगा, तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। नो रेड इज व्हाइट, क्योंकि कोई भी येलो व्हाइट नहीं था तो रेड भी व्हाइट नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है। नो व्हाइट इज येलो, तो ये भी ठीक है, क्योंकि नो येलो इज व्हाइट था तो नो व्हाइट इज येलो होगा, यानी तीनों ठीक है। तो अगेन हमारा आंसर डी, दैट इज ऑल द कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो लगभग 7-8 सवाल से ज्यादा हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अभी हम इतने ही और करेंगे आज। ठीक है, कईयों को लग रहा होगा कि बस खत्म होने वाला है, आज हम पूरे अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लगा के जाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। ठीक है ना, चलो, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अगली क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर इसके और जो क्वेश्चन है ये मत सोचना कि अरे खत्म हो गया क्या, जो भी पहले भी हमने चैप्टर किए, एक मैं क्या करूंगा कि मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन बीच बीच में करते रहेंगे, तो प्लीज डोंट वरी। ठीक है ना, सभी फूल सुंदर हैं, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वैदेही इज ब्यूटीफुल, तो वैदेही को यहाँ पे बनाओ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं सर कुछ फूल ब्यूटीफुल हैं और वैदेही ब्यूटीफुल है तो वो फूल के अंदर भी आ सकती है। हाँ, तो आ सकती है, संभावना है, बट गारंटी नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो वैदवी इज अ फ्लावर, अगेन मेरे बच्चे गारंटी नहीं है ना, एक फिगर में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, हो सकता है आए या ना आए। सम ब्यूटीफुल ऑल फ्लावर, जो चीज सही है वो सब में सही होगी, तो 2 सही होगा। तो हमारा ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दे देगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अगेन अब एसएससी सीपीओ का ये सवाल है 2020 का, आई होप आप अच्छे से इसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। कमेंट में साथ साथ मेरे को बताते रहना कि क्या स्कोर रहा। ठीक है ना, ऑल बैट आर स्टिक्स, सभी बैट स्टिक्स हैं। नो स्टिक इज अ बॉल, अब देखो बी से 2 हैं तो मैं क्या करूंगा कि इनको पूरा पूरा लिख लूंगा। ठीक है, कि ऑल बैट आर स्टिक्स, नो स्टिक इज अ बॉल, तो नो बैट इज अ बॉल, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी स्टिक बॉल नहीं है तो उसके अंदर वाली चीज भी नहीं होगी। नो बॉल इज अ बैट, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बिल्कुल लग ही रहा था कि ये अभी ये करेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा शायद ये परेशान हो गया, बट कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे क्लास के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सही है, तो बोथ कंक्लूजन हमारे कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ए में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पेपर में मार्क करना होगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑल कवर्स आर रेड, ठीक है, इसको भी यहां बना लेते हैं, ये भी सीपीओ का सवाल है। ऑल रेड आर मैगजीन्स, कुछ इस प्रकार से। सम मैगजीन आर बुक,
तो इसको बिंदास ऐसे बनाओ। सम बुक आर रेड, हो भी सकता है नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है। सम कवर इज बुक, सम कवर इज बुक यहाँ पे लग रहा है नहीं है, वैसे हो भी सकता है। नो कवर इज बुक तो यहाँ भी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और कोई ऑप्शन सही भी नहीं है कि हम यहाँ पे कह दें कि नाइदर सही होगा, बट मेरे ख्याल से यह सवाल को आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज तो होएगी ही होएगी। समझ पा रहे हो, या तो ये ऐसे रहेगा, या तो आप ये कह पाओगे ये ठीक है नो कवर इज बुक, या आपको ये कहना पड़ेगा सम कवर इज बुक। तो दोनों को हम गलत तो मार्क कर नहीं सकते, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे आइदर बनना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल बोनस में गया होगा, चैलेंज बच्चों ने डेफिनेटली किया होगा। तो कॉन्सेप्ट के वाइज में देखो तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था आइदर 2 और 3, ठीक है ना, आइदर 2 और 3, कि इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। और ये मैंने आपको बताया भी था ना कि हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ भी कवर और बुक की बात हो रही है, यहाँ भी कवर और बुक की बात हो रही है, एक पॉजिटिव बात, एक सही बात, और एक थोड़ा नो नेगेटिव बात हो रही है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन हो तो मेजरली क्या बनेगा, आइदर का केस बनेगा, जो है ऑप्शन में नहीं है, बट हमको अंडरस्टूड हो रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, नो ट्री इज अ प्लम, कोई भी पेड़ बेर नहीं है। प्लम को बेर कहते हैं, ये मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसे, जो हमारे यहाँ कन्वर्जन में लिखा है, बट चलो कोई बात नहीं, आंसर तो फिर भी सेम ही आएंगे, ठीक है। नो ट्री इज अ प्लम, और पोमिग्रेनेट आर ट्रीज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो ट्री इज अ प्लम, ठीक है। ऑल पोमिग्रेनेट आर ट्रीज, जो सभी अनार हैं वो पेड़ हैं, तो इसको हम पोमिग्रेनेट मान लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ट्री प्लम नहीं है और सारे पोमिग्रेनेट ट्रीज हैं, तो बेटे ये बात तो सही हो गई ना कि कोई भी पोमिग्रेनेट प्लम नहीं होगा, है ना। नो प्लम इज अ ट्री, क्योंकि कोई भी पेड़ अगर प्लम नहीं है तो प्लम भी पेड़ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य है। सम ट्रीज आर पोमिग्रेनेट, अगर वो सारे के सारे पोमिग्रेनेट अनार जो हैं वो पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ अनार भी डेफिनेटली होंगे। कोई हमारी बातें ऐसे कोई बच्चा ना पढ़ने वाला या कोई पर्सन सुन रहा होगा तो कहेंगे पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, बट ये चैप्टर में थोड़ा सा ऐसे ही है। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। एक बार समझ आ जाए तो मजा बहुत आता है, क्योंकि लिटरली फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों हमारे फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट। नो एक्टर इज एन इंजीनियर, कोई भी एक्टर इंजीनियर नहीं है, ठीक है। ऑल द इंजीनियर आर मैजिशियंस, इसको हम मैजिशियंस ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो ये क्रॉस का रिलेशन है अंदर से है, अब मैजिशियन और ए का रिलेशन हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान आपने वहां पे रखना है, ठीक है ना। नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है, ये बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हमें तो क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ मैजिशियन इंजीनियर है, ये बात सही हो गई। सम मैजिशियन आर इंजीनियर, क्योंकि गारंटी दे रखी है ना कि सारे इंजीनियर मैजिशियन है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, दैट इज सी आंसर यहाँ पे होगा। अब देखो इन्होंने कितने वैसे दिमाग से सवाल बनाया है, जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता है या बस कंक्लूजन से पढ़ता है उसे दिखाई देगा अरे मैजिशियन इंजीनियर, मैजिशियन इंजीनियर, एक नेगेटिव बात एक पॉजिटिव बात आइदर है, और ए ऑप्शन भी आइदर का दे रखा है कि पढ़ो और मार्क कर दो और गलत करवा लो अपना सवाल। तो थोड़ा ध्यान रखना, आइदर जरूरी नहीं है कि बस कंक्लूजन से पढ़े और हो जाए, ठीक है ना। ये सवाल आपको ये एग्जांपल देने के लिए मैं लेके आया था। और एसएससी में आपको मेजरली दिख रहा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं, आइदर से आया तो आप कर लोगे, बट सीधे सीधे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे इतना मुश्किल नहीं आता कि आप परेशान हो। सिंपल आप डायग्राम बनाओ, उसको वहां से फॉलो करोगे तो बहुत ही इजीली अपना सही करके आ जाओगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे चलें, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे अगले में क्या कह रहा है, हम रेड पेन ले लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या कह रहा है कि नो प्लांट इज अ ट्री, कोई भी प्लांट ट्री नहीं है, ठीक है। ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट, ऑल ऑर्नामेंट्स आर
प्लांट, अरे ये मैंने गलत बना दिया ना, ऑर्नामेंट में बनाना था, प्लांट में, तो ये बनेगा हमारा इस तरफ ना, ऐसे। क्या ये अब ठीक लग रहा है आप सबको? ठीक है। नो ऑर्नामेंट इज अ ट्री, तो ये बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्लांट ट्री नहीं है तो ऑर्नामेंट भी नहीं होगा, ऑर्नामेंट तो वैसे उसके अंदर है। सम प्लांट आर ऑर्नामेंट, तो ये भी ठीक है, दोनों सही बोलते तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात अगेन नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब कंप्यूटर के डिवाइसेस का नाम दे दिया। देख रहे हो कितना वैरायटी देना पड़ता है एग्जामिनर को भी, है? हमको लगता है कितना आसान काम है। चलो, ऑल स्कैनर्स आर माउस, ठीक है। सम माउस आर प्रिंटर, अब तो कंप्यूटर भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर और अच्छे लेवल पे सवाल अच्छे से पढ़ते रहना, टीयर 2 में जरूरत आएगी, ठीक है ना। चलो जी, ऑल स्कैनर्स आर माउस, सम माउस आर प्रिंटर। अब नो प्रिंटर इज अ स्कैनर, तो यहां से तो हमको ये चीज बिल्कुल गलत लग रही है ना। अब आप कहोगे कि सर इससे तो सही लग रहा है, तो मेरे बच्चे ये भी तो डायग्राम हो सकता है ना। अब ये केस सारे बनाने की जरूरत मेरे को नहीं होनी चाहिए और आपको भी नहीं होनी चाहिए, और ये माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ये चीज। बताओ क्या ये इतना समझ में आया? ठीक है। सम प्रिंटर्स आर माउस, ये बिल्कुल सही है, जो चीज सही होगी वो हर डायग्राम में सही होगी। ये प्रिंटर माउस, ये प्रिंटर माउस तो हर जगह सही है। नो प्रिंटर इज अ माउस, तो ये तो पक्का ही सर गलत है। अब इसका आइदर बन सकता था, पर और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, ये भी नो से है, ठीक है ना, कि नो स्कैनर इज अ प्रिंटर, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये तीनों गलत हो गए, खाली हमारा कंक्लूजन 2 ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये ध्यान रखो, जब भी कंक्लूजन 2 या 3 आंसर होता है, प्लीज ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लेना, यूजुअली यहीं पे गलती होती है, जल्दबाजी में ही गलती होती है, तो हमें उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, तो इसको हम यहीं पे बना लेते हैं, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, सम माउस आर प्रिंटर। ये बिल्कुल सेम सवाल ऐसा आपने अभी हमने बनाया, बिल्कुल उसके जैसे ही सेम है। और आप ये देखो, वो नाम चेंज करके, अगर हम शिफ्ट की बात करें तो अलग शिफ्ट का सवाल होगा, तो एग्जामिनर क्या करता है कि सिमिलर, बिल्कुल सेम पीछे बनाया था, वहां स्कैनर था, यहाँ पे उसने कीबोर्ड दे दिया, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बनाया, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। इवन कंक्लूजन भी सेम है, नो प्रिंटर इज कीबोर्ड, तो कोई गारंटी नहीं। सम प्रिंटर आर माउस, तो ये ठीक है। ऑल प्रिंटर आर माउस, इसकी कोई चांस नहीं। नो कीबोर्ड आर प्रिंटर, इसकी कोई चांस नहीं। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, और 2 इस बार हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो कृपया करके इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। और आप ये देख सकते हो कि अगर एक शिफ्ट में जो लेवल सवाल का आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको आगे देखने को मिलते हैं, तो हम उस चीज का अच्छे से ध्यान रखें, हम उसमें कोई भी गलती ना करें। अरे ठीक है, चलो जी, आज के लिए मैं, है ना, साथ साथ सॉरी भी कहूंगा, थोड़ा सा शायद ये ग्राफिक टैबलेट को कोल्ड हो गया इतनी बारिश में, बट कोई नहीं, हम इसको ठीक करवा देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, सम टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, है ना। टीचर्स की स्पेलिंग तो सही लिखा होगा, और यहाँ भी शायद ठीक है। सम, अब देखो, आप कहोगे सर यहाँ तो मोस्ट लिखा है, आप सम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट, लीस्ट, कुछ भी ऐसा है तो उन सबका मतलब सम है। तो सम टीचर्स आर वुमेन, कुछ टीचर वुमेन है। सम वुमेन आर मैनेजर, कुछ वुमेन जो है वो मैनेजर है। तो सिंपली इसको ऐसे बना देना, सम मैनेजर्स आर वुमेन, तो ये वाला एरिया हो गया, एक बार चेक कर लो, क्या ये वाला एरिया हो गया? तो ये ठीक आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सम टीचर आर मैनेजर, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी आपका आंसर हो जाएगा कि सम टीचर्स आर वुमेन, सम वुमेन आर मैनेजर्स, तो सम मैनेजर्स आर वुमेन, ये बिल्कुल ठीक है। और सम टीचर आर मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है ना, तो उसको नहीं मार्क करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलो जी,
ये भी PYQ क्वेश्चन है, शायद ईयर लिखना मुझसे रह गया, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है तो आपको वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सम बनाना आर ग्रीन, सम ग्रीन आर येलो। अब वो ये मत सोचना कि वो बनाना की डायग्राम बनाओ ही मत कि कुछ हरे होते हैं कुछ पीले होते हैं, आधे पीले हैं आधे ये, ऐसा कुछ नहीं सोचना। साइलॉग में डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग सिंपली मार्क करो, ठीक है जी। इसके भी ऑप्शन नहीं है तो हम खुद बना लेंगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम बनाना आर येलो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम येलो आर बनाना, ये तो इसी का उल्टा लिखा है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऑल येलो, ऑल तो येलो के साथ कहीं आया ही नहीं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सम ग्रीन आर बनानास, तो ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है तो ये फोर्थ सही होगा। अब नीचे जो भी ऑप्शन हो आपने ओनली 4 इज करेक्ट या 4 अनुसरण करता है, हम उसको अकॉर्डिंगली मार्क कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगेन मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा कि आप फीडबैक दो, आपको कैसा लगा, आप अपना स्कोर पक्का लिखो एंड आपको जो भी सेशन में कुछ भी लग रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम पे जब वीडियो लिंक्स आते हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हो। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी वे में आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट्स आर लिसनर, कुछ छात्र हमारे जो हैं वो लिसनर्स हैं। सम लिसनर आर ऑब्जर्वर्स, तो ये हो गया। मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट ऑब्जर्वर, तो ये नई स्टेटमेंट देखो आपको यहाँ देखने को मिली कि मैनी का मतलब क्या हो गया, अगेन सम, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मैनी हो फ्यू हो, इन सब का मतलब सम ही होता है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑब्जर्वर, अब बहुत बच्चे क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं कह दूं कि कुछ बच्चे है ना मूर्ख नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मूर्ख हैं, उसका मतलब ये हो सकता है कोई भी नहीं है, मैं तो सबको समझदार समझता हूं। पर किसी ने, मैंने ये बोला मेरी क्लास में सब बच्चे समझदार हैं, अब किसी सुनने वाले ने ये समझ लिया कि सर कह रहे थे कुछ बच्चे मूर्ख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ मूर्ख हैं, ठीक है ना। हमको गारंटी नहीं है तो अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि कुछ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लिखा है कि नॉट ऑब्जर्वर्स हैं तो हम ये सोच के चलें कि वो ऑब्जर्वर होंगे, वो पर्यवेक्षक होंगे, तो हमको ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना। और पहला कंक्लूजन ही देखो इसने ये दे रखा है ना, कि सम स्टूडेंट आर ऑब्जर्वर, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आप इसको क्रॉस कर सकते हो, हमको नहीं पता, हमको ये पता है कुछ नहीं है या नहीं। आप देखो ये डायग्राम भी सही मान सकते हो, ये डायग्राम भी सही मान सकते हो, है ना। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा ऐसे भी बन सकता है, अगर हम इसको ऐसे रिलेट करें, मतलब कि 3/4 से, कि दोनों को टच, वो इसी का ही रूप है, तो उसका प्लीज परेशान नहीं होना, गारंटी नहीं होगी, ठीक है ना। सम ऑब्जर्वर्स आर नॉट स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए बट इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट या तो ऑब्जर्वर होंगे या ऑब्जर्वर नहीं होंगे, है। पर नीचे ऑप्शन में कुछ ऐसा इन्होंने दिया नहीं, तो हमारे लिए तो ये गलत ही है कि हमको गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हम ये चीज कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट ऑब्जर्वर नहीं है, कि ये वाला डायग्राम सही है जी पक्का, तो ये वाले बच्चे जो ये डायग्राम बना रहे हैं वो कहेंगे कैसे सही है जी, फिर आप कहोगे कि सर पहले वाला क्यों फिर सही नहीं था। तो इन दोनों में से कोई एक तो आप बना सकते थे, बट क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो आइदर को लेके हमने कंफ्यूज ही नहीं होना, सिंपली इसको कट करो। कई बार आपको ऑप्शन और एग्जाम में इस अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा, है ना, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पढ़ाया। सम ऑब्जर्वर आर लिसनर, ये हर हालत में सही है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, कोई भी डायग्राम देख लो आपको हर जगह देखने को कॉमन एरिया मिलेगा ही, तो खाली हमारा कंक्लूजन 3 सही आया, दैट इज ए। तो ओवरथिंक इसमें आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करना अपना स्कोर कि आपको कैसा लगा, कितना आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है ना। और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, हम नया टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, और फिर कुछ ये जो टॉपिक्स हम पीछे करते जा रहे हैं हम इनकी प्रैक्टिस क्लासेस लगाते रहेंगे। अब ये मत सोचना कि हम एक बार टॉपिक कराया तो भूल गए, जो हमने किया उसका मैं मिक्स PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मुस्कुराओ, अच्छे से पढ़ो, और हम बहुत जल्द अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।